हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत शानदार होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं घटनाचक्र की पीवाईक्यू को कैसे ख़त्म करें। फ्रेंड्स, उससे पहले जो मैंने आपसे कंपलसरी बुक्स कहा था, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक, ज्योग्राफी की 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी, साथ में मैंने कहा था लूसेंट की बुक, और इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि आईएएस या परीक्षावाड़ी। ये कंपलसरी बुक्स आपको 2 या 3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिए। अगर इसको करते हैं तो आपके प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा ये बुक्स। अगर इसको आप कर लेते हैं, और साथ में मैंने अभी टेलीग्राम पे यूथ पब्लिकेशन का ओनली यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 11 साल का पेपर भेजा है, पीवाईक्यू सॉल्व पेपर। उसको कंप्लीट कर लीजिए। वो करीब 365 पेज का है, और अगर आप कंप्लीट करते हैं, पर डे 50 पेज पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स 7-8 दिन में वो किताब खत्म हो जाएगी। तो आपने कंपल्सरी बुक्स पढ़ ली है, साथ में 10 साल का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट कर लिया है, तो फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स घटनाचक्र की जो पीवाईक्यू है उसको क्या किया जाए। फ्रेंड्स, इतना आपने कंप्लीट कर लिया है। अब जो घटनाचक्र की पीवाईक्यू है फ्रेंड्स, उसमें क्या है, उसमें ये है कि उसमें आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस का है, बीपीएससी का है, यूपीपीसीएस का है, और एक क्वेश्चन बैंक है अलग अलग स्टेटों का, साथ में आईएएस प्रीलिम्स का मिला के, और साथ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का मिला के एक क्वेश्चन बैंक है वो। और वो उस क्वेश्चन बैंक में हिस्ट्री की करीब 700 पेज, ज्योग्राफी की 650 पेज, पॉलिटी की 500 पेज, साइंस की 600 पेज, इकोनॉमी की 600 पेज, और इन सब बुक्स को, कंप्लीट बुक्स को मिलाते हैं तो वो होता है करीब करीब 3300 पेज बनता है आपका। ठीक है, और 3200 पेज को कंप्लीट करना मतलब पूरे टाइम ही चला गया, मतलब पूरा टाइम ही चला गया आपका, केवल पीवाईक्यू ही पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपसे कहता हूँ आपको करना क्या है। आपको करना है फ्रेंड्स कि घटनाचक्र के लिए करना है कि घटनाचक्र की मार्केट में शॉर्ट नोट्स आ रही है चित्रात्मक प्रस्तुति के रूप में, तो जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे भेजा भी था उसकी पिक्स। तो उसको आप मार्केट में लेते आइए, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इन्वायरमेंट की, साइंस की। उससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स के रूप में रहेगा, 100 पेज का होगा वो, और करीब इंपॉर्टेंट देखिए तो 500-550 पेज में हो जाएगी। तो 550 पेज, और उसको बहुत जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आपने बेसिक बुक्स पढ़ी है और पीवाईक्यू भी पढ़ा है आपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, और तो इसको आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और साथ में ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि घटनाचक्र को आपको कंप्लीट छोड़ देना है। आपको यहाँ पे घटनाचक्र की बुक्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चैप्टर को आपको पहचानना है, और वहाँ पे आपको उस एरिया में ज़्यादा रिवीजन करना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि हिस्ट्री का आप 700 पेज कंप्लीट पढ़िएगा, क्योंकि आप 700 पेज पढ़ने जाएंगे फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री की कम से कम किताब को ही खत्म करने में आपको 12-15 दिन लग जाएगा। एक सिंगल सब्जेक्ट पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू खत्म करने में आपके 15 दिन लग जाएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ बेनिफिट उतना है नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप घटनाचक्र की जो इसकी शॉर्ट नोट्स है उसको ले आइएगा, ठीक है। और साथ में इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, मॉडर्न हिस्ट्री का आप पढ़ लीजिए। अकबर के चैप्टर मिडिवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए। मौर्यन पीरियड इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पढ़ लीजिए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर को मॉडिफाई करना है। अगर आप एक बार कंप्लीट करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बेसिक बुक्स को कंप्लीट कर लिया है, आपने बेसिक बुक्स कंप्लीट कर लिया है, साथ में आपने 10 साल का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पीवाईक्यू कर लिया है, और साथ में आपने घटनाचक्र का शॉर्ट नोट्स जो है उसको कर लिया है, और इसके बाद अगर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर घटनाचक्र कर लिया है, तो इससे आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। और साथ में अगर आपने टेस्ट भी दे दिया, जो मैंने कहा है कि वीकली आपको 1 या 2 टेस्ट पीसीएस प्रीलिम्स का देना है, इतना काफ़ी है आपका पीसीएस प्रीलिम्स निकालने के लिए, ठीक है। बस इतना आप कर लीजिए, मैं आपसे भरोसे के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स, आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगर आपने घटनाचक्र की सारी बुक्स पढ़ते रहें, और फ्रेंड्स ऐसे कहा जाता है, और ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा प्रैक्टिकल में है कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले अगर कोई किताब आपसे 2 या 3 बार ख़त्म हो जाती है, रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, तो वो किताब सबसे बेस्ट किताब मानी जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप 700 पेज की घटनाचक्र खत्म कर पाएंगे, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये इसमें केवल नोट्स ही काम आएगा। जो नोट्स मैंने आपसे कहा है उसको आप नोट्स ज़रूर से ज़रूर लाइए, और साथ में 10 साल का पीवाईक्यू जो मैंने भेजा टेलीग्राम पे, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर घटनाचक्र की जो आ रही है पीवाईक्यू, उसको कर लीजिए। इससे आपका काम हो जाएगा। यही एक तरीका है जो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीके से पढ़िए, आसान तरीके से एग्जाम निकालिए, अपने आप को इतना टेंशन में उलझाना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करिए और बताइए कि आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।